वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल मज़ेदार सस्ते खाने में। जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज की रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये बकरा ईद स्पेशल है। मैंने मटन में बनाई है। आप चाहें तो इसको बीफ में भी बना सकते हैं और चिकन में भी बना सकते हैं। तो ये है पिशावरी नमकीन गोश्त। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हम जो है हरी मिर्च ले लेते हैं। मैंने 5 से 6 ली है। तो उसको मैंने इस तरह से बारीक बारीक काट लिया है। अभी मैं आपको इसकी कटिंग दिखाती हूँ। इस तरह से बारीक करना है। चाहें तो आप इसको पीस भी लें। रेसिपी अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हरी मिर्ची हमने पीस ली हैं। फिर हमने लिया है 1 कप ऑयल। आप 1 कप से कम भी ले सकते हैं। मेरे पास आधा किलो गोश्त है तो इसलिए मैं उस हिसाब से आपको बता रही हूँ। ऑयल गरम करने के बाद हमने जो है जो बकरे का गोश्त था या इसको जो मटन कहते हैं, इसको जो अच्छी तरह धो लिया था। धोने के बाद मैंने इस तरह से इसको ऑयल में डाल दिया। अब इसमें कुछ भी नहीं डालना और सिर्फ इसको ऑयल में हमें फ्राई करना है। अच्छी तरह फ्राई करना है कि ये इस पे कलर आना शुरू हो जाए। बहुत अच्छी तरह से भूनना है। और इसमें कुछ मसाले ऐसे हैं जो मैं एंड में आपको दिखाऊंगी, जो आखिर में डलेंगे। वो आप मेरे साथ रहिएगा, पूरी रेसिपी देखिएगा तो आपको पता चलेगा मसाले क्या डलेंगे। तो पहले हम इसको अच्छी तरह जो है भून लेते हैं। इसमें देखें, इसमें से पानी इसका निकल रहा है, लेकिन हमें इसको अभी भी तेज़ आंच पे भूनना है। इसको ना कवर करना है, ना हमें इसमें कुछ डालना है। पहले सिर्फ हमें इसे फ्राई करना है, इस पे कलर लाना है। तो इसका पानी देखें हल्का हल्का सा ड्राई होना शुरू हो गया है। और हम इसको सिर्फ भून रहे हैं तेज़ आंच पे, क्योंकि मटन है। देखें अब इसका ऑयल जो है सेपरेट होने लग गया है। और उसके बाद ये देखें इसमें कलर आना शुरू हो गया है। अब इसमें कलर आना शुरू हो गया है और ऑयल भी निकल रहा है। तो अब हम आगे इसका काम करते हैं। देखें कितना खूबसूरत सी बोटियां लग रही हैं फ्राई होके। ये अभी गली नहीं है, अभी हम आगे काम करेंगे तो आप साथ रहिएगा। तो इसके बाद मैंने 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। आप चाहें तो क्रश करके भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो पेस्ट डाल सकते हैं। ये ऑप्शनल है, जो आपको पसंद हो। उसके बाद 1 चम्मच भर के मैंने नमक डाला है। ये नमकीन गोश्त है, पहले हम इसको ऐसे ही नमक में सिर्फ पकाएंगे। जब ये अच्छी तरह फ्राई हो जाएगा तो फिर हम इसमें अपने मिर्चों का जो हमने बारीक काट के रखी थी, वो मिर्चें हमने इसमें डाल दी। इसमें डालने के बाद हम इसको थोड़ा और चलाएंगे ताकि इसका जायका जो है गोश्त के अंदर आ जाए। और इस तरह से हम इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। आप पतीली की फ़िक्र नहीं करें, वो जो जली हुई है उस वो आपको बहुत अच्छा जायका देगा जब हम इसमें पानी डालेंगे। तो ये एक कच्चे पपीते का पेस्ट है, या मैंने क्रश किया हुआ था वो डाला है इसमें आधा चम्मच। असल में मटन है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मुझे जल्दी चाहिए था तो इसलिए मैंने इसमें ये डाल दिया। अगर आप पपीता नहीं डालना चाह रहे कच्चा, तो आप वैसे ही चढ़ा दें तो ये गल जाएगा। उसके बाद मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया इसमें। 1 गिलास पानी डालने के बाद इसको अच्छी तरह चलाया, थोड़ा साइडें वाइडें इसकी साफ़ की। कलर देखें उसकी वजह से कितना अच्छा आया है। और इसको ढक के तकरीबन जो है 30 मिनट के लिए रख दिया। अब 30 मिनट बाद हल्की आंच पे रख दिया था। उसके बाद बीच बीच में चलाते रहे, लेकिन गोश्त अभी कच्चा है, पानी भी है, तो हम फिर इसको कवर करके फिर से 10 मिनट के लिए रख देंगे। अब ये हल्का हल्का सा गोश्त हो तो गया है, लेकिन हमें जो है बिल्कुल वैसा बनाना है कि मुंह में घुल जाए। जैसे हम बोटी खाएं, ये मुंह में घुल जाए। तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा और कवर करके रखेंगे, थोड़ा सा और हम इसे पकाएंगे। आप तकरीबन इसको 50 मिनट ज़रूर दिएगा, ताकि ये आपका गोश्त बहुत अच्छा गल जाए। अब हमने फिर इसे उठाया ढक्कन इसका, और देखें इसका ऑयल जो है सेपरेट हो गया और तकरीबन गोश्त गल चुका है। मैं अभी आपको दिखाऊंगी। ये इसको मैं तोड़ तो रही हूँ, लेकिन जो है ये बहुत गर्म था, तो मैं आपको चम्मच पे दिखाती हूँ ये किस तरह से अच्छा गला हुआ है। ये देखें, ये मैंने उठाई बोटी और ये तोड़ा। देखें कितना मुलायम गोश्त है, ज़बरदस्त सा है। जब आप ये खाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके बाद ये 2 चम्मच पिसा हुआ धनिया जो होता है हमारे घर में, ये वो डाला है। इससे आपका जो है नमकीन गोश्त बहुत ज़बरदस्त बनेगा, बहुत ज़बरदस्त सा जायका आएगा। इसको करने के बाद फिर हमने इसको थोड़ा सा भून लिया ताकि उसका कच्चापन निकल जाए, जो हमने धनिया डाला है पिसा हुआ। धनिया हमारा घर का है तो इसलिए आपको थोड़ा सा दरदरा सा लग रहा है, यानी मोटा सा लग रहा है। उसको अच्छी तरह भूनने के बाद फिर हम इसमें जो है दही शामिल करेंगे। ये 1 प्याली मैंने दही ली है। दही जो है उसके बाद जो है वो इसमें डाल दिया और इसको अच्छी तरह भून लेना है। इसको कवर करके नहीं रखना है, इसको सिर्फ भूनना है तेज़ आंच पे कि जल्दी से ये पक जाए, वरना ये आपके जो है अजीब से हो जाएंगे। उसके बाद मैंने इसमें आधा चम्मच जो है काली मिर्च डाली है और आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर। इसको डालने के बाद तो देखें माशाल्लाह क्या प्यारी शक्ल आई है और बहुत ज़बरदस्त सा लग रहा है। अगर आपको ये पसंद है तो एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो उसके बाद मैंने ये गार्निश के लिए मैंने जो है हरी मिर्च ली है, एक एक मैंने जो है लाल मिर्च ली है, जो हमारे घर में बड़ी बड़ी लाल हो जाती हैं। उसके बाद जो है मैंने अदरक डाली है, इसको पतला पतला सा काट लिया था। और इसके बाद शानदार से हमारी जो है ये नमकीन पिशावरी गोश्त तैयार है।
तो चलें जी, आप इसको एंजॉय कीजिए और बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। अभी तो बकरा ईद चल ही रही है। तो फिर मिलेंगे किसी नई चीज़ के साथ, किसी नई रेसिपी के साथ। तो ओके, अल्लाह हाफ़िज़।